48 laws of power. Law number 7. Get others to do the work but take the credit. लोगों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद रखो। ठीक है, ये लॉ जो है ये सुनने में काफ़ी आपको नेगेटिव लग सकता है, काफ़ी आपको ऐसा मैनिपुलेटिव लग सकता है, लेकिन इस लॉ को जब आप पूरा समझ लेते हो, जब ये वीडियो आप पूरा करोगे तो आपको एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। ये लोग शुरुआत में जब आप पढ़ोगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद लें। हिंदी में यहाँ पे जो बुक है, सॉरी, यहाँ पे जो बुक है उसमें लिखा हुआ है काम दूसरों से करवाए लेकिन श्रेय खुद लें। तो ये सुनने में काफ़ी मतलब नेगेटिव लगता है, काफ़ी बुरा लगता है कि काम कोई दूसरा करेगा और श्रेय हम लेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ होगी। लेकिन जब बात पावर की आती है, जब बात इम्पैक्ट क्रिएट करने की आती है, पावर हासिल करने की आती है, तो उसमें ये कैसे काम करता है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो इसी में आगे दिया हुआ है। ठीक है, अंधी मुर्गी का। एक अंधी मुर्गी होती है जो कि एक मतलब उसके पास आंखें नहीं होती, अंधी का मतलब। तो हालांकि वो खाने के लिए जैसे ज़मीन में गड्ढा खोदती रहती है दाने के लिए, जो भी उसको दाने मिलते हैं नीचे, तो उसके लिए खड्डा खोदती है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। तो वो खोदती है, जब तक उसको कोई दाना मिलता है वो खा लेती है। लेकिन साथ में ही एक ऐसी चालाक और आँखों वाली मुर्गी है जिसके पास आँखें हैं, लेकिन वो खुद अपने पंजे ख़राब नहीं करना चाहती। ठीक है, अपने पंजों को धरती में मतलब ऐसे खोदने में ख़राब नहीं करना चाहती, लगाना नहीं चाहती, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो वो क्या करती है, वो अंधी मुर्गी के साथ रहती है। ठीक है, अंधी मुर्गी खोदती रहती है और जब जैसे ही दाना निकलता है, वो जो जिसके पास आँखें हैं वो मुर्गी उसको खा लेती है। तो अगर आप इस जो स्टोरी है इसको थोड़ा सा समझो तो इसमें हुआ क्या है कि मेहनत एक अंधी मुर्गी कर रही है, लेकिन उसका जो क्रेडिट है, जो फल निकलने वाला है, वो जिसके पास आँखें हैं, जिसके पास इतनी मेंटल एबिलिटी है सोचने की, वो उसको खा ले रही है। ठीक है, तो ये आप कैसे अपने पावर हासिल करने में कैसे इसको यूज़ कर सकते हो उस पर बात करते हैं। देखो, जब बात पावर की आती है ना, तो हर जगह आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, हर काम आप खुद नहीं कर सकते, बहुत से काम आपको दूसरों से करवाने पड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी दिखाते हुए ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो काम किसी और ने किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि मान लो आपसे किसी ने कुछ काम कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पड़ोस में एक रेप्यूटेड जो पर्सन है वो रहते हैं और उसने आपको कुछ काम बताया कि आपको ये वर्क करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस काम को करो, लेकिन आप उसको मना भी नहीं करना चाहते। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आप उनसे हाँ बोल दोगे, यस बोल दोगे, ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन आप खुद उसको काम को करोगे भी नहीं। आप क्या करोगे? आप अपने नीचे, मतलब नीचे कहो या फिर अपने दोस्त को कहो जो आपके जितना नहीं सोच पाता है, या फिर सोच भी पाता है तो आपसे नीचे है। एक तरीके से आप मान के चलो कि आपको लगता है कि वो आपसे नीचे है। आप किसी तरीके से छोटा मोटा लालच देके वो काम उससे करवा लोगे, लेकिन जो रेप्यूटेड पर्सन है उसको ये बात पता नहीं लगने दोगे कि आपने किसी और से काम करवाया है। उसको लगेगा कि आपने खुद काम किया है। तो जब आपकी बारी आएगी कुछ काम मांगने की या फिर कुछ हेल्प लेने की, तो आप आसानी से उससे मांग पाओगे रेप्यूटेड पर्सन से, क्योंकि आपने उनकी मदद की है। ये उसको नहीं पता कि तुमने उसकी मदद नहीं की है, तुमने अब किसी और से करवाया है, लेकिन वहाँ पे उसको लगेगा कि तुमने ही मदद की है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कोई ऐसा काम होता है जो कि आप नहीं करना चाहते, आप किसी और से करवाते हो अपने बिहाफ पे, तो भी आपको ईमानदारी दिखाते हुए ये नहीं कहना है कि उसने किया था, मैंने उससे करवाया। नहीं, आपको बताना है कि आपने ही किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉ काम करता है। ये लॉ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगता है कि ये एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, लेकिन ये लॉ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये 48 लॉज ऑफ पावर का 7th लॉ था, और ऐसे ही और लॉज पे भी हम बात करने वाले हैं, और एक कंप्लीट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बुलेट पॉइंट्स की तरह, कि आप मतलब पूरी जो 48 लॉज ऑफ पावर है उसको हर लॉ पे एक एक शॉर्ट पॉइंट के रूप में, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है। वैसे सेपरेट अलग अलग भी मैं बना रहा हूँ।